राजधानी रांची में इन दिनों साइबर ठगों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। साइबर ठग काफी सक्रिय हैं और नए नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस बार एक नया मामला सामने आया है। तुलसी आयुर्वेदिक फर्म के नाम पर पैम्पलेट और कूपन तैयार करवाए गए थे और उसके आधार पर लोगों को चूना लगाया जा रहा था। क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे पकड़ में आया, ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपनी संवाददाता अलीशा से। अलीशा, देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया है बिल्कुल नए तरह की ठगी है। मतलब लोग सोचते हैं कि ठगों से सावधान रहा जाए, ओटीपी मांगते हैं, फोन करते हैं, अकाउंट डिटेल मांगते हैं, लेकिन यहां तो कुछ तरीका ही अलग था। क्या कुछ खुलासा हुआ पूरा? बिल्कुल, देखिए उदय, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से इन दिनों साइबर ठगी का बोलबाला है, लगातार जो है वो साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कभी फर्जी बैंक खाते की डिटेल्स मांग के, तो कभी एसीबी, कभी सीबीआई, कभी पुलिस और कभी कस्टमर, और यहाँ तक कि जज के नाम पे भी साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं और वीडियो कॉल के जरिए भी जो है साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि देखिए, राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के मोआ टोली के रहने वाले जो लोग हैं, 3 साइबर अपराधी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है उदय कि ये लोग जो है साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे और अलग स्टाइल में अंजाम देते थे। आपको बता दें कि पहले तो ये विज्ञापन निकालते थे, विज्ञापन अलग अलग तरीके से विज्ञापन निकालते थे, जिसमें आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट हो, मोटी रकम की लोन की रिक्वायरमेंट हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बैंक जाते हैं और हमारा जो लोन है वो क्लियर नहीं होता है, कई बार हम निराश होकर आते हैं। तो ये वैसे ही लोगों को निशाना बनाते थे जिन्हें अक्सर लोन की रिक्वायरमेंट होती है या घर खरीदने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, इन्होंने किया क्या कि पहले तो साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने से पहले एक विज्ञापन बनाया गया, एक रिलीज जारी किया गया फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, और जब लोगों ने उस ऐप को खोला तो सीधे वहां पे डाटा, अपने बायोडाटा भरने का ऑप्शन आया। तो बायोडाटा जब लोगों ने भरा तो उसमें कहीं ना कहीं लंबी अमाउंट, भारी अमाउंट की जो राशि है वो इन तक पहुंचाने की बात कही गई। पहला मामला ये सामने आया। इसी के साथ देखिए दूसरा मामला एक बता दें आपको कि तुलसी आयुर्वेदिक फार्मा के पूर्व एम्प्लॉय यानी कि एक्स एम्प्लॉय जो है वो पूरा मास्टर प्लानर था इस पूरी साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए। वो तुलसी आयुर्वेदिक फार्मा में एक पहले काम कर चुका है, तो उनके पास कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थे। तो देखिए किस तरीके से वो जो कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों को लॉटरी की टिकट भेजी गई और उसके साथ चेक भी भेजा गया, ताकि लोगों को विश्वास हो कि लॉटरी की जो टिकट है ये सही है और जो चेक है वो सही है। और उसके एवज में जीएसटी के नाम पे इन्होंने करीबन किसी से 50,000, किसी से 60,000, किसी से 70,000, तो किसी से 20,000, इस तरीके जो अमाउंट है वो लेते गए। कई बार तो ऐसा हुआ कि QR कोड जो है वो भी जनरेट किया गया, वो भी भेजा गया, उसके माध्यम से भी पैसे जो है वो लिया गया। तो देखिए इसमें आराम से, बहुत ही आसानी तरीके से जो लोग हैं वो फंसते चले गए, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये जो लॉटरी की टिकट है ये वाकई में उन्हें लगी है, जैकपॉट लगा है, उन्हें 50 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का जैकपॉट लगा है। तो 20,000 रुपये, 30,000 रुपये अगर वो जीएसटी भर भी देते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसी लालच में जो है उन्होंने पैसे भर दिए और ये साइबर ठगी की घटना को बड़ी ही आसानी से अंजाम देते गए। इस तरीके फेसबुक से भी इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, लोन के माध्यम से साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया, इधर लॉटरी की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि देखिए पूरे मामले को लेकर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा जब छापेमारी की गई तो तीनों साइबर अपराधी जो है वो पुलिस को देखकर भागने लगे। एक छत से भागने लगा, दोनों गेट से भागने, पीछे वाली गेट से भागने लगा। तब पुलिस को शंका हुई और तीनों को गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार हुए तो तीनों ने अपनी जुर्म जो है वो कबूले कि किस तरीके से जल्द अमीर बनने की लालच में इन्होंने साइबर का जो रास्ता है वो चुना और पूर्व कंपनी में जिस तरीके से एक साइबर ठगी काम कर रहा था, उन्होंने अपने ही जो डाटा है उसको इस्तेमाल करते हुए और 2 लोगों को शामिल किया गया इस पूरी घटना में और तीनों के द्वारा मिलकर इस साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। और अब तक आपको उधर ये भी जानकारी दे दूं कि रांची जैसा शहर में जहां पे एक रूम लेना, एक रूम का किराया भरना काफी मुश्किल होता, वहीं रांची जैसे शहर में इन्होंने करीबन 3 से 4 फ्लैटें ले चुकी है। इसके साथ ही 2 से 3 जगहों पर जमीन तक ले चुका है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी भारी अमाउंट जो है इन्होंने अब तक ठगी कर चुका है। कई लोग पकड़े गए, लेकिन इस नेटवर्क में अगर कोई भी बाहर है तो वो इसी गोरख धंधे को फिर दूसरी जगह, दूसरे शहर में जाकर अंजाम दे सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए उदय, इस जो पूरे टीम में है वो तीनों लोग जो साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिए, तीनों आरोपी पकड़े गए। जो मुख्य आरोपी है वही है तुलसी आयुर्वेदिक फार्मा के जो मुख्य आरोपी एक्स एम्प्लॉय है वही मुख्य आरोपी है और वो पकड़ा गया। हालांकि उसकी निशानदेही पे अब पुलिस और छानबीन कर रही है और दस्तावेज खंगालने की कोशिश कर रही है। जल्द ही और तमाम जो लोग हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। हालांकि देखिए ये भी जानकारी दे दूं कि इस समय जो लोग हैं, जो अब तक 3 लोग पकड़ाए हैं, इन्होंने न केवल झारखंड बल्कि बिहार, सासाराम, पटना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मुंबई तमाम जगहों पर इन्होंने अपने साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। तो हालांकि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मास्टर प्लानर जो है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अब देखने वाली बात यह है, चुनौती ये है कि बाकी जहां पे जिस तरीके से साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था इन्हीं के द्वारा, वो कब तक गिरफ्त में आते हैं। उदय, चलिए अलीसा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस के सामने ये एक बड़ी चुनौती है और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि अगर कोई इस तरह से गूगल या फेसबुक में ऐड डालता है और कहता है कि आपका सिलेक्शन लोन के लिए हुआ है, तो फिर उस पर कहीं ना कहीं गड़बड़ झोला है। और देखिए आप खुद जागरूक रहेंगे लोग, तभी इस तरह की ठगी से बच सकते हैं।